भगवान शिव कौन है? भगवान शिव संहारक है। जीव चेतना में विद्यमान वही भगवान शिव है। शिव को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, शिव को पहचानने की आवश्यकता है। जिसने शिव को पहचान लिया वो खुद शिव हो गया। जीवात्मा में प्रकाशित लौ का प्रकाश ही भगवान शिव है। सांसारिक बंधनों से जो मुक्त हो गया वही शिव है। जो बंधन में है वह केवल शव है, शिव कदापि नहीं। फिर वह बंधन चाहे मन का हो, तन का हो, आत्मा का हो, भगवान शिव अनंत, अगोचर, अजन्मे हैं। स्वयंभू होने के कारण शंभू नाम से जाने जाते हैं। सृष्टि के प्रथम संहारक है, उपदेशक है, गुरु है। समस्त देव, किन्नर, अघोरी, यक्ष सब शिवाधीन है। देवों के देव उन्हें इसीलिए कहा जाता है। भगवान शिव को साकार रूप और शिवलिंग रूप दो रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव को औढ़रदानी क्यों कहते हैं? भगवान शिव ने हलाहल ग्रहण कर उसे कंठ में धारण किया तो समस्त संसार हलाहल की दुष्प्रभाव से बच सका। भगवान शिव ने माता गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया तो आज गंगा इस धरा को पवित्र कर रही है। भगवान शिव सरल, सहज है, भोले है, विशुद्ध है, ज्ञानपुंज है, ज्ञानस्वरूप है, सारी विद्याओं का मूल है। रूप, रंग, बाह्य सौंदर्य से भगवान शिव को कोई लेना देना नहीं है। वो अगम और आगम दोनों से परे है। भगवान शिव को वही समझ सकता है जो स्वयं दिखावे, आडंबर से दूर हो। संभूतम दिव्य ज्ञान, इच्छा, बल और शक्ति में भगवान शिव सा कोई नहीं है। भगवान शिव संहारक होकर भी रक्षक और पालक भी है, तभी वो महेश्वर है। भगवान शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। शमशानवासी होते हुए भी वो अपने भक्तों को संसार का सारा ऐश्वर्य देने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिवा अनंत राशियों के अधिपति है, तीनों लोकों के अधिपति है, योगियों के राजा है, अर्धनारीश्वर है, अकारण है, आशुतोष है, औढ़रदानी है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भोले के नाम से जाने जाते हैं। अपने भक्तों के सारे दोषों को एक पल में क्षमा कर देते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब देने वाले भगवान शिव ही है। अपने भक्तों, अपने याचकों के लिए भगवान शिव इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्पवृक्ष है। अपनी शरण में आए हर भक्त की कामना पूरी करते हैं। कलयुग में दो ही देवता सिद्ध और जागृत है। एक है अपने राम भक्त संकटमोचन हनुमान, दूसरे है औघड़दानी भगवान शिव। भगवान शिव याचक की हर कामना को पूरा कर अभाव को दूर करते हैं। भगवान शिव को महादानी कहे तो गलत नहीं होगा। शिवपद हो, सब देते हैं, तभी तो उन्हें औढ़रदानी का स्थान दिया गया है। एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव के वरदान देने के स्वभाव से परेशान होकर देवी पार्वती जी के पास गए। देवी के सम्मुख ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा रखी। देवी से विनती की कि भगवान शिव थोड़ा तो कभी देते ही नहीं, याचक को अधिक से अधिक देते हैं, दान नियम कुछ देखते ही नहीं। जिसने कभी दान न किया उसे भी दान देते हैं। हे देवी, भगवान आशुतोष देने में वेद नियम, रीति, वेदमार्ग का पालन करते ही नहीं, दान की कोई सीमा रखते ही नहीं। देवता हो या राक्षस सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। रावण हो या बाणासुर सबको बिना विचारे वरदान दिए। हे देवी, भगवान शिव को समझाइए, ऐसे ही दान करते रहे तो आपका घर रिक्त हो जाएगा। राख, भांग, धतूरा, बेलपत्र और नंदी जी ही बचेंगे। आप अन्नपूर्णा है, आप इनके साथ न होती तो यह भी आज शेष न होता। देवी सरस्वती जी भी इनके दान की महिमा का गायन करते करते थक गई है। लक्ष्मी जी भी इनके इस व्यवहार से परेशान है। आपके पति ने उनको भी सुख वैभव दिया जिनके भाग्य में 7 जन्मों तक सुख नहीं था। परम दाता, परम दानदाता दान करे जा रहे हैं। दान करते करते कभी थकते ही नहीं। दीनता और दुहक मरणासन्न है। पापियों को पुण्य का दान दे दिया है। भगवान शिव ने कृपा करने के सभी नियम किनारे कर दिए। ऐसे में भाग्य लिखने का अधिकार मैं आज से छोड़ रहा हूँ। मैं भी अपना पद त्याग कर भिक्षुक समान भगवान शिव के सम्मुख खड़ा होता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुन भगवान शिव और देवी पार्वती मुस्कुराने लगे। देवी पार्वती जी ने कहा कि भगवान शिव कल्याण है, शुभता का मूल है, मंगल ही मंगल है।
शांति स्वरूप है। सभी विद्याओं का मूल भगवान शिव है। भगवान शिव से अधिक कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अनंत है, अनादि है। इसलिए भगवान शिव ऐसे है। भगवान शिव की तरह भगवान शिव का परिवार भी अनंत है। भगवान आशुतोष के परिवार में 11 रुद्र, रुद्राणियां, 64 योगिनियां, 16 मातृकाएं, भैरव जी और उनकी सहचर, सहचरनियां, देवी पार्वती जी की सखिया विजया आदि है। गणपति जी रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, लाभ है। कार्तिकेय की पत्नी देवसेना, स्वयं का वाहन नंदी जी, गणपति वहां मूषक, कार्तिकेय वहां मयूर, भगवती वाहन सिंह है। शरिंगी, भिंगी, रावण सब इनके भक्त है। भगवान शिव सब जगह व्याप्त है। कैलाश और काशी जी इनके प्रिय स्थान है। भक्तों के हृदय में वास करते हैं। भगवान शिव के आयुध त्रिशूल, कृपण, वज्र, कपाल, सर्प, छेनी, घंटा, अंकुश, पाश और पिनाक नामक धनुष है। भगवान शिव का सबसे बड़ा गुण उनका उदारवादी, सरल स्वभाव है। वो ज्ञानवान है, वैराग्य को धारण करते हैं, परम साधु है। क्रोधित हो जाए तो रुद्र है, भोले भी है और भयंकर भी है। दुष्टों के काल है, दीन दुखियों के सहारे है। आपने रावण जैसों को बल दिया, भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति दी। भगवान शिव की दया अथाह है, अनंत है, जिसे मापा नहीं जा सकता। भगवान शिवा का त्याग अतुलनीय है। अमृत दूसरों को देकर हलाहल स्वयं ग्रहण करने वाले एकमात्र देव भगवान शिव है। भगवान शिव देवी गौरी के प्रति एकनिष्ठ है। योगियों के महायोगी, योगशास्त्र के ज्ञाता, योगियों को पारद शास्त्र का ज्ञान दिया। योग द्वारा ऋषि अपनी आयु को सहस्त्र वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। योग विद्या के कारक भगवान शंकर है। नृत्य और संगीत के ज्ञाता भी है शिव। शिव जी के तांडव के नृत्य और डबरू के सुर में 7 स्वरों का आविष्कार किया। भगवान शिव के तांडव से ही नृत्यकला का प्रारंभ हुआ। विद्या और कला दोनों के ज्ञाता जन्मदाता है।